हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। आवर्त सारणी का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ मैं। आवर्त सारणी का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसी के बाद में ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था वो पहले एक बार रिविजन कर लें। तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि ट्रिक याद करके आना आप लोग। तो ट्रिक नंबर 1 जो रहेगा वो था आपका हेलिना की रफ से फरियाद। दूसरा वाला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तीसरा वाला बैंगन आलू गाजर इन थैला। कहे शिव जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर असलम सब बीमार। अगला वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसेटीन। अगला वाला हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। अगला वाला साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम फेको नी कुंजी। तो ये मैंने ट्रिक आपको याद करवा दिया था, आपने याद कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि ट्रिक से याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ या फिर श्योरिटी देता हूँ आपको कि 100% अगर ये याद कर लिया है तो आवर्त सारणी में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो, इसके अलावा अगला जो ट्रिक था वो था ये वाला। मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट दिए थे याद करने के लिए। तो पहला वाला अधात्विक गुण, दूसरा वाला नाभिकीय आवेश, तीसरा वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, चौथा वाला संयोजकता, पांचवा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्रीति, ये तीनों एक के ही नाम रहेंगे। अगला है आयनन विभव, सातवां ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति और आठवां रहेगा तत्वों का घनत्व। तो ये पॉइंट थे, एज इट इज आपको याद करने हैं। इसका यूज बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज करना है आपको। चलो, तो हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी सन 1913। सन याद कर लेना, सन 1913 में दिया गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब इसने बोला तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। मेंडलीव ने क्या बोला था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के। उन्होंने बोला था परमाणु भार, और इन्होंने क्या बोला है? परमाणु क्रमांक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कभी भी अगर पूछ लिया जाए परमाणु क्रमांक किससे रिलेटेड है तो आप बोलेंगे मोजले। इसके बाद में डोबेनियर, न्यूलैंड का अशक नियम, अगला वाला मेंडलीव की आवर्त सारणी, तीनों की तीनों किस पर बेस्ड है? वो रहेगा परमाणु भार पर आधारित। आगे बढ़े। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट थे 118, 118, 118। इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु संख्या पूछी जाती है तो आपको याद करना है 91 थी धातु, 91 और 7 थी अधातु, सॉरी उपधातु। 91 धातु और 7 रहेगा उपधातु। 91 और 7 हो गया 98। टोटल 118 है तो बचा हुआ कितना रहेगा? 20 रहेगा। तो 20 रहेगा अधातु। हमको अभी याद हो जाता है लेकिन बाद में कंफ्यूजन होता है, तो इसको लिंक करके याद करना। हम लोगों ने याद किया 91, 7 98 और 20 118। तो 91 रहेगा धातु, 7 रहेगा उपधातु जिसको बोलते हैं मेटलॉइड, और 20 रहेगा अधातु जिसको बोलेंगे नॉन मेटल। आगे बढ़े। अगला वाला पॉइंट है गैस कि मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल गैसेस कितनी थी। तो यहां पर आंसर आएगा 11 गैसेस थी, तो 11 गैस हो गई। अगला वाला, अगर गैसेस में भी अगर पूछा जाए पर्टिकुलर कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है तो यहां पर आप बोलेंगे 6 अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस 6 रहेगा। आगे बढ़े। क्षैतिज पंक्ति आवर्त ऊर्ध्वाधर पंक्ति वर्ग समूह कहलाती है। कितने कितने थे? तो मैंने बताया था आपको पहले भी, ये जो आड़ी लाइनें हैं ये कहलाएगा आवर्त,
और जो सीधी रेखाएं रहेगा, खड़ी लाइनें रहेगा, ये कहलाएगा वर्ग। इसको आप याद कर लें किस तरीके से चीजें होती है। तो यहां पर 8 7 7 इस तरीके से मैंने याद करने के लिए बोला था। 8 7 7 क्या है? तो ये है आवर्त की संख्या। और ये आवर्त किस में रहेंगे? तो ये रहेगा, पहला वाला रहेगा न्यूलैंड, ये रहेगा मेंडलीफ, और ये जो 7 रहेगा ये रहेगा मोज़ले। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बताया है। 8 7 7 मतलब इसका ये रहेगा कि 8 रहेंगे न्यूलैंड में आवर्त, 7 रहेंगे मेंडलीफ में, मोज़ले में रहेंगे 7। अब यहां पर टोटल एलिमेंट देख लो, तो यहां पर 56 है, यहां पर 63 है, और यहां पर रहेगा 118। ये भी याद कर लिया। अब 8 में किसका गुणा करोगे कि 56 आएगा? तो 8 में गुणा किया 7 का, तो ये आ जाएगा वर्ग संख्या। इधर 7 है, इधर कितना जाएगा? 9 आ जाएगा, और इधर 18 से 118 याद कर लेना कि यहाँ पर 18। तो यहाँ आपको 8 7 7 का फॉर्मूला याद करना है। इधर 56 एलिमेंट है, इधर 63 एलिमेंट है, इधर 118 है। तो 8 7 56 हो जाएगा, 7 वर्ग, 7 9 63 हो जाएगा, 9 वर्ग, और यहाँ पर 118 से 18 को रिलेट कर लेना कि 18 वर्ग रहेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डाटा दे दिया। आगे बात करते हैं। आगे आपको याद होना चाहिए 1 से ला के 20 तक के एलिमेंट। मैं ये वाला होमवर्क देना भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पर 1 से ला के 20 तक के एलिमेंट आपको एज इट इज याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से ला के 20 तक के एलिमेंट में लिख दूँ पहले आपके लिए। पहला वाला हाइड्रोजन, दूसरा वाला हीलियम, तीसरा वाला लिथियम, चौथा वाला बेरिलियम, अगला वाला बोरॉन, अगला कार्बन, अगला वाला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अगला वाला नियॉन। फिर इसके बाद में यहाँ पर है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिनको याद नहीं है उसको याद करवाने वाला हूं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट विथ नंबर, परमाणु क्रमांक के। तो वहां पर आपको क्रम नहीं पूछा जाता कि क्रम बताओ क्या रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्रम नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा क्या? तो पूछा जाएगा बताइए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, क्लोरीन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो यहां पर इस तरीके से याद करना है आपको। यहां से लेके ये पूरा क्रम में याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से 7 को याद करना है। बोलेंगे मेरे साथ में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद में पर्टिकुलर नंबर वाइज आपको याद करना है। तो मैंने यहां पर बोला ऑक्सीजन आ से स्टार्ट होता है, अगला वाला आर्गन, ये भी आ से स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन और आर्गन, तो मैंने बोला ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। इस तरीके से रिलेट करेंगे, आ से ऑक्सीजन और आ से रहेगा आर्गन। तो आ से ऑक्सीजन में रहेगा 8 रहेगा, 10 बढ़ा देंगे आर्गन के लिए रहेगा 18। तो 8 और 18 किसका परमाणु क्रमांक है? तो आप इजीली बोल पाएंगे कि ये रहेगा ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, और ये रहेगा आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक रहेगा 18। उम्मीद करता हूं लिंक कर लेंगे। अगला है फ्लोरीन। तो यहां पर मैंने बोला फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, और अगला वाला क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है। तो यहां पर दोनों को याद कर लो, एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन भाई भाई, तो ये जो फ्लोरीन रहेगा, सॉरी एफ ही रहेगा, ओनली एफ रहेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? तो यहां पर 9 हो गया, यहां पर हो गया 17। आर्गन और सॉरी ऑक्सीजन और आर्गन रहेगा 8 और 18, और अगला वाला 9 और 17 ये रहेगा फ्लोरीन और रहेगा क्लोरीन।
तो एज इट इज इसको याद कर सकते हैं कि ये वाला जो परमाणु क्रमांक 9 है और ये वाला जो परमाणु क्रमांक है 17, 9 और 17 फ्लोरीन और रहेगा क्लोरीन रहेगा। आगे रिलेट करो। आगे अब मैंने बोला यहां पर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये रहेगा 11-12, एज इट इज याद कर लो राइमिंग के साथ में। सोडियम पोटेशियम 11-12, सोडियम पोटेशियम 11-12। अगला वाला एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इसको भी याद कर लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये रहेगा 13-14। थोड़ा बहुत लिंक करके चलो, बाकी याद कर लो। 8 और 18 याद हैं, 9 और 17 याद हैं। सोडियम मैग्नीशियम रहेगा 11-12 और 13 और 14 रहेगा आपका एल्यूमिनियम और रहेगा आपका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और रहेगा सिलिकॉन। इसके बाद में यहां पर पी फास्फोरस, एस सल्फर, पी जो रहेगा फास्फोरस रहेगा, एस रहेगा सल्फर रहेगा, तो P4 होता है 15 और एस पर होता है 16, तो ये दोनों भी याद हो गए। P4 फास्फोरस मतलब P4 15, S फॉर सल्फर मतलब S फॉर 16, तो ये भी याद हो गया हमको। 8 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया। सोडियम पोटेशियम 11-12, एल्यूमिनियम सिलिकॉन 13-14 और प से 15 और प से फास्फोरस, स से सल्फर और एस से 16, ये हो गया 16। क्लोरीन आपने याद कर लिया है 17 रहेगा, ऑर्गन याद कर लिया 18 रहेगा। अब रहा 2, एक रहेगा पोटेशियम और एक रहेगा कैल्शियम, तो आप इजीली याद कर पाएंगे कि ये रहेगा आपका 19-20, ये रहेगा 19 और ये रहेगा 20। तो लिंक करना मैंने बता दिया आपको, बाकी आपके ऊपर है आप कितना आसान इसको याद कर सकते हैं। 7 तक आपको एज इट इज याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। 8 और 18 ऑक्सीजन और आर्गन रहेगा। 9 और 17 रहेगा आपका फ्लोरीन और क्लोरीन रहेगा। 11-12 जो रहेगा सोडियम मैग्नीशियम रहेगा। 13-14 रहेगा जो रहेगा एल्यूमिनियम सिलिकॉन। जो लोग आलसी होते हैं वो याद नहीं करते हैं, आलसी, तो ये होता है एल्यूमिनियम, ये होता है सिलिकॉन, तो ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन जिसको 13-14 याद नहीं हो वो कहलाएगा आलसी। एल्यूमिनियम सिलिकॉन 13-14। पी से फास्फोरस, पी से 15, एस से सल्फर, एस से 16, 15-16 हो गया। 17-18 आपको याद है। 19-20 आपको याद कर लिया आपने, ये रहेगा के और ये रहेगा Ca मतलब पोटेशियम और कैल्शियम, ये रहेगा 19 और ये रहेगा 20। चलो आगे बढ़ें। ये मेरा काम नहीं था लेकिन बस मैंने आपको, अगर किसी को याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा लिंक करके। अब हम आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर। तो यहां पे लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षकों के आधार पर तत्वों को निम्न 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। आपने पढ़ा होगा अगर कक्षक के नाम क्या क्या हैं, कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के नाम रहेगा एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा, एफ रहेगा। तो इन्हीं के नाम के आधार पर 4 हम लोगों ने ब्लॉक बनाए हैं। तो यहां पे दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन यहां तक 2 ब्लॉक, सॉरी 2 वर्ग दिख रहे हैं, एक ये वाला वर्ग, एक ये वाला वर्ग, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2। ये जो रहेगा वो कहलाएगा एस ब्लॉक। यहां पर ये यहां से लेके ये यहां तक जो रहेगा ये कहलाएगा पी ब्लॉक। वर्ग नंबर 13 से लेके वर्ग नंबर 18 तक पी ब्लॉक। वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12 तक जो रहेगा, ये जो रहेगा यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है ये कहलाएगा डी ब्लॉक। और ये आखिरी जो नीचे 2 लाइनें दिख रही है ये रहेगा एफ ब्लॉक। तो आपको याद करना, ये रहेगा आपका एस ब्लॉक, ये वाला जो रहेगा पी ब्लॉक, ये वाला जो रहेगा डी ब्लॉक और ये वाला जो रहेगा आपका एफ ब्लॉक। चलो इसके बाद में पूरा मैं रफ कर लूं। यहां पर आवर्त कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो मैंने बोला 7 हैं। वर्ग कितने हैं, तो वर्ग रहेंगे 18। 7 आवर्त तो मैंने बोला आड़ी लाइनें, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त। वर्ग कितने 18, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर हो गया। इसके बाद में यहां पर जिस तरीके से आवर्त सारणी बनी हुई है, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए परमाणु क्रमांक, पर्टिकुलर एक एक तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है आपसे। तो यहां सबसे पहले हम सीखेंगे परमाणु क्रमांक याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी बनाना सिखा दूं
कि आवर्त सारणी किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक स्लाइड खाली वाली ले लूँ, फिर हम बनाएंगे इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको उम्मीद श्योरिटी देता हूँ कि आप पूरा कर लेंगे। चलो मेरे साथ एक बार जुड़े रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मुझे इमेज लेना है, किधर गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 1 मिनट बस। आकृति कहाँ से आएगी? चलो, तो यहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है। आपको किस तरीके से बताना है मैं समझा दूं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इसके पहले, इसके बाद में, सॉरी, ये वाली आवर्त सारणी खाली वाली। तो यहाँ पर 1 2 1 2 3, ये 2, ये कहलाएगा एस ब्लॉक। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो कहलाएगा पी ब्लॉक, बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये वाला रहेगा डी ब्लॉक और ये वाला रहेगा एफ ब्लॉक। अब आपको जिस तरीके से ट्रिक बताई थी मैंने, उसी तरीके से आपको एलिमेंट फुलफिल करना है। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, ये है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। आपने जो ट्रिक बनाई थी उसी प्रकार से मैंने इसको जमा दिया। हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। तत्व के नाम आपको याद करना पड़ेगा। ये रहेगा हाइड्रोजन, ये रहेगा लिथियम, ये रहेगा सोडियम। के मतलब पोटेशियम रहेगा, आरबी मतलब रुबिडियम रहेगा, सीएस मतलब सीजियम रहेगा, एफआर मतलब फ्रांसियम रहेगा। स्टेशनरी पर आवर्त सारणी मिल जाएगी आपको, वहां से आप आवर्त सारणी लेके आएंगे। पर्टिकुलर एक एक तत्व का नाम याद करना पड़ेगा आपको। अगला वाला जो रहेगा ट्रिक, यहां पर ये रहा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये जो कहलाएगा आपका एस ब्लॉक कहलाएगा। क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, तो यहां पर मैंने बोला 2 वर्ग हैं। एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, या वर्ग नंबर 1 का नाम क्या है, वर्ग नंबर 2 का नाम क्या है? तो वर्ग नंबर 1 को बोला जाता है क्षारीय धातुएं। वर्ग नंबर 2 को क्या बोलेंगे? तो वर्ग नंबर 2 को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्केली मेटल। और ये वाला जो रहेगा क्षारीय मृदा, तो बोलेंगे एल्केली अर्थ मेटल। एल्केली अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा धातुएं। आगे बढ़े, एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक की बात करें तो वही वाला ट्रिक आगे। तो पहले आपने परमाणु क्रमांक 20 तक याद कर लिया, तो 20 तक परमाणु क्रमांक भर लेंगे आसानी से। ये हाइड्रोजन है, ये वाला जो रहेगा वो रहेगा हीलियम रहेगा। आगे बढ़े, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरान, ये कार्बन, नाइट्रोजन। तो 8 नंबर पे ऑक्सीजन रहेगा, 9 पे क्या रहेगा? तो फ्लोरीन रहेगा। ये 10 आपको याद नहीं करवाया, ये नियॉन रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे रहेगा एल्यूमिनियम, ये रहेगा सिलिकॉन, फास्फोरस 15, सल्फर 16, फ्लोरीन के बाजू में क्लोरीन भाई भाई। ऑर्गन नंबर है 18, ये पोटेशियम मतलब 19, और 20 नंबर पे रहेगा कैल्शियम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको आवर्त सारणी बेसिक से पढ़ना है। बेसिक से पूरा करवा दूंगा। अगर आपको एलिमेंट 20 तक के याद हैं और उसके साथ साथ आपको जो 2 ट्रिक बताई थी वो 2 ट्रिक याद है। ट्रिक तीसरा वाला, बैंगन, आलू, गाजर मतलब GA, इन मतलब IN, थैला मतलब TL। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, GA मतलब गैलियम, IN मतलब इंडियम, और TL मतलब थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगला, कहे शिव जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN मतलब टीन, PB मतलब लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कहे शिव जी सुनो प्रभु। अगला वाला, नाना पाटेकर
असलम, सब, बीमार, तो ये हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये रहेगा बिस्मथ। अगला वाला, ओ स्टाइल से टी वो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम। अगला वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ट्रिक याद किया, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी मतलब एसिटीन रहेगा। और आखिरी वाला जिसे हम लोगों ने बोला हीलियम, ये बोला नियॉन, ये बोला आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये हम लोगों ने याद कर लिया है सारी की सारी ट्रिक। आपको एज इट इज उसके सिंबल याद करना पड़ेगा। अगला वाला 21 से लगा के 30 तक एलिमेंट अगर याद नहीं भी हैं तो यहाँ पे याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रिक याद करी थी। जो ट्रिक थी साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम, फेकोनी कुंजी। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको। साइंस के लिए CS, टीचर TI, विनीता V, कृपलानी CR, मैम के लिए लगाओगे MN, फेकोनी FE, को मतलब CO, नी मतलब NI, कुंजी मतलब कॉपर, और अगला वाला जिंक। इस तरीके से सारा ट्रिक आपने लगा दिया है। अब यहां पर आपको परमाणु क्रमांक 1 से लगा के 20 तक याद हो गए हैं। 20 से लगा के 30 तक आप याद कर लेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये रहेंगे 21 से लगा के 30 तक के एलिमेंट। बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा डन। अगला, इसके बाद में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि बताइए वर्ग नंबर 1 क्या है, वर्ग नंबर 2 क्या है। मैंने बता दिया आपको, ये रहेगा वर्ग नंबर 1 क्षारीय धातु है, एल्केली मेटल। वर्ग नंबर 2 रहेगा एल्केली अर्थ मेटल, जिसे बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु है। अगला वाला वर्ग नंबर 13, इसे बोलेंगे B4 बोरॉन फैमिली। ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा बोरॉन फैमिली। कार्बन वाला, तो ये जो कार्बन वाला है वर्ग नंबर 14, इसे बोलेंगे कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन फैमिली। अब यहां पर ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है, तो नाइट्रोजन फैमिली को मैं यहां पे लिख दूं, इसको बोलेंगे निकोजेंस। ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन फैमिली क्या कहलाती है, तो क्या बोलेंगे आप? निकोजेंस। अगला वाला ऑक्सीजन फैमिली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस ये नाम पूछा जाता है। निकोजेंस, न से नाइट्रोजन फैमिली, न से निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, चेल्कोजेंस। वर्ग नंबर 17, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेलोजन। ये नाम सुना होगा आपने, हेलोजन। अगला वाला वर्ग नंबर 18, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, याद कर लेना। वर्ग नंबर 18 जो रहेगा वो कहलाएगा अक्रिय गैसें, या फिर नोबल गैसें, या फिर उत्कृष्ट गैसें, या फिर एकल परमाणुकता वाला वर्ग, या फिर निष्क्रिय तत्व। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग नाम रहेंगे वर्ग नंबर 18 का। ये आपको मैंने बता दिया पूरा एज इट इज। इसके बाद में यहां पर ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये वाला D ब्लॉक हो गया, ये वाला F ब्लॉक हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक को साथ में क्या कहते हैं? S ब्लॉक और ये वाला जो रहेगा P ब्लॉक है, इसको साथ में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये वाला वर्ग नंबर D जो है, इसे बोलेंगे, इसको निरूपक तत्व बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे निरूपक तत्व।
ब्लॉक नंबर जो डी रहेगा इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये वाला जो वर्ग है, ये वाला आवर्त है, ये दो आवर्त जो है वो यहां से निकले हैं, ये कहलाएगा लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। और ये कहलाएगा एक्टिनाइड श्रेणी। ये वाला लेंथेनाइड श्रेणी और ये वाला एक्टिनाइड श्रेणी। तो मैंने आपको पर्टिकुलर तत्व बता दिए। अब इसके अलावा और तत्व कौन से रहेंगे वो आपको याद करना है। तो यहां पर आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कॉपर के नीचे आता है चांदी और चांदी के नीचे आता है सोना। कॉपर के नीचे चांदी, चांदी के नीचे सोना। कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हम लोगों ने याद किया, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम थे कोनी कुंजी 21 से लाके 30 तक जो कुंजी रहेगा, तो जो कुंजी है 29 और 30। कुंजी का रहेगा 29 30, तो कॉपर है 29 परमाणु क्रमांक। इसके बाद में चांदी का, तो चांदी याद करना 47। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? 47। यहां पर याद कर लेंगे आप आसानी से कि हमारा जो देश हुआ था वो 1947 को आजाद हुआ था। तो 1947 मतलब 47 में क्या हुआ था? हमारी चांदी हो गई थी। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो 47 47, तो क्या बोलेंगे? चांदी। चांदी के नीचे सोना, तो सोने का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका रहेगा 7 और 9 79। तो Au सोने का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? 79। इसके बाद में यहां पर सोने के पहले क्या? तो सोने के पहले प्लेटिनम, और सोने के बाद में रहेगा, तो सोने के बाद में क्या रहेगा? तो सोने के बाद में रहेगा पारा। अब इसको देख लें कि सोने के पहले प्लेटिनम लिख दिया और सोने के बाद आपने लिख दिया पारा। पारा मतलब होता है Hg। पारा मतलब क्या रहेगा? Hg। तो आप परमाणु क्रमांक याद कर पाएंगे कि प्लेटिनम कितना होता है? तो प्लेटिनम 79 के पहले 78 प्लेटिनम रहेगा, और 79 के बाद में 80, तो 80 किसका रहेगा? ये रहेगा पारा। तो हम याद कर लेंगे इस तरीके से कि प्लेटिनम पहले आएगा, पारा बाद में आएगा। इसको और लिंक कर लो कि भैया अगर सोने के बाद में अगर आपको किसी ने जगह दिया तो आपका पारा बढ़ जाता है, तो वहां पे सोने के बाद क्या हो जाएगा? तो सोने के बाद पारा, उसको सोना, वो वाला सोना याद कर लेना। आगे बढ़े, ये तत्व याद हो गए। इसके बाद में चलो अगला वाला स्लाइड ले लूं मैं। यहां पर ये S ब्लॉक, ये वाला P ब्लॉक, ये वाला D ब्लॉक, ये वाला F ब्लॉक, इन दोनों को साथ में बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये वाला जो रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो F ब्लॉक रहेगा वो कहलाएगा अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि ये इंग्लिश में बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यहां से ये डी ब्लॉक से ही तो यहां निकला है। ये वाला आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो तत्व रहेगा वो रहेगा अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है? तो यहां क्वेश्चन आता है, बताइए एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो यहां आपने 7 आवर्त बनाए थे। एक सीधी आवर्त जो सीधा वर्ग है उसमें 7 आवर्त थे, तो मतलब एलिमेंट कितने हो जाएंगे? तो यहां पर मैंने बोला हेलिना की रब से फरियाद, मतलब ये 7 है। और यहां पर एक छोड़ दिया था आपने, तो यहां पर जो रहेगा 6 रहेगा। तो 7 और 6 कितना होता है? 7 और 6 होता है 13। तो 13 एलिमेंट रहेंगे एस ब्लॉक में। अगला वाला यहां से लेके यहां तक जो रहेगा, मैंने बोला ये वर्ग कितने हैं? तो यहां पर वर्ग है 6, यहां पर 2 वर्ग, यहां पर 10 वर्ग, और यहां पर 6 वर्ग। 2 और 10 12 और 6 18, टोटल मिला के 18 वर्ग होते हैं। तो यहां पर 6 वर्ग, तो मैंने बोला 6 वर्ग रहेंगे सीधे सीधे, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 वर्ग, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे 6 रहेगा। तो कुल मिला के 6 गुणा 6 मतलब 36, और 1 रहेगा 37। तो पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट? तो यहां पे रहेगा 37 एलिमेंट। 13 एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में रहेगा 37। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे 13 प्लस 37 कितना होता है? तो कितना होता है? ये 50 होता है। 13 और 37 50। आगे बढ़े,
यहाँ पर जो वर्ग रहेंगे वो रहेंगे 10 वर्ग रहेंगे, लेकिन आवर्त कितने हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 10 गुणा 4 कितना होता है, तो ये होता है 40। तो 50 एलिमेंट इधर एस और पी में, एस और पी में 50 एलिमेंट, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट, तो कितना हो गया 90। टोटल एलिमेंट तो 118, तो 118 में से 90 घटा दोगे। यहाँ पर जो नीचे एलिमेंट की बात करें तो 2 आवर्त यहाँ से आए हुए हैं, ये वाला जो 57 है और ये 79 है, ये यहीं पे रहेगा। याद कर लो इधर कि यहाँ पर ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह और ये वाला जो जगह है, यहाँ पर जो तत्व रहेंगे, यहाँ पर ये La लेंथेनियम और ये जो Ac रहेगा एक्टिनियम, यहीं पे रहेंगे। क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यहाँ पे दिखेगा 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 जो रहेगा लेंथेनाइड श्रेणी रहेगा। यहाँ पर 90 से लेके 103 तक रहेगा, 90 से 103 परमाणु क्रमांक तक रहेगा एक्टिनाइड श्रेणी। आखिरी और पहला एलिमेंट याद करना, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पे Lu रहेगा, यहाँ पर TH रहेगा और यहाँ पर रहेगा Lr। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने याद कर लिया 13 और 37 50 और 40 90 और 14 और 14 14 14 होता है 28। तो कुल मिला के यहाँ पर 118 में से 90 घटाओगे तो क्या जाएगा 28। तो ये याद कर लिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस में 13, पी में 37, 13 37 50 50 और 40 90 90 और नीचे वाले 14 14 वाला, तो 2 28 हो गया, मतलब 118 एलिमेंट पूरे हो गए। इसके बाद में और क्या रहेगा, इसके बाद में परमाणु क्रमांक पूछा जाता है पर्टिकुलर एक एक का। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए, अगर आपसे पूछ लिया बताइए रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहां पर मैंने बोला आपसे रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको किस तरीके से याद करना है। तो यहां पे समझ लो आप, हेलिना की रब से फरियाद, तो रब जो रहेगा आपका रुबिडियम रहेगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका जो नंबर आया है वो कैसा आया है, तो यहाँ पहले ये आएगा, फिर 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 ये आएगा, इस तरीके से आगे नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे पंगत में क्या होता है, पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति बैठा रहता है, तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और 5वीं पंक्ति में पहले नंबर पर बैठा कौन है, रुबिडियम बैठा हुआ है। तो 4 पंक्ति खत्म होगी, फिर भैया का नंबर आएगा रुबिडियम का। इस तरीके से याद करना है। तो अगर परमाणु क्रमांक अगर आपको याद करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त नंबर 1 में कितने एलिमेंट, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 और ये 2, तो भैया 2 एलिमेंट। अगला वाला आवर्त नंबर 2 में कितने एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 6 हैं, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, 2 इधर हैं 6 और 2 और 6 8 इधर हैं। यहाँ पर भी वही वाला 2 इधर हैं और 6 इधर हैं, कितना हो गया 8। तो आवर्त नंबर 1 में 2 एलिमेंट, आवर्त नंबर 2 में 8 एलिमेंट, आवर्त नंबर 3 में 8, 2 8 8। आवर्त नंबर 4 में, तो मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आवर्त, मैंने बोला 18 आवर्त, तो सारे भरे हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 आवर्त हो जाएंगे, मतलब 18 एलिमेंट भी हो जाएंगे। आगे बढ़े फिर अभी इसके बाद में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा आवर्त भरे हुए हैं, सॉरी पूरे के पूरे जो वर्ग रहेंगे वो भरे हुए हैं। तो यहाँ 18 वर्ग है तो 18 एलिमेंट रहेंगे, तो ये डन हो गया। 2 8 8 18 18। अगला वाला 6वें आवर्त में कितने एलिमेंट, तो 6वें आवर्त में यहाँ से लेके यहाँ तक तो है ही है, लेकिन यहाँ की जो पंक्ति थी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये पंक्ति जगह ना होने के कारण इनको यहाँ बिठा दिया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 14, यहाँ पे 18, तो 18 और 14 कितना हो गया, तो ये हो गया 32 एलिमेंट। 2 8 8 18 18 32, या कहीं पे आपने सुना होगा, तो ये वही है जो एलिमेंट का नंबर रहेगा। यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ 18, यहाँ 18 और ये 32। आवर्त नंबर 7 में यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है अपूर्ण। इसे क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे। तो आपको आवर्त की संख्या, सॉरी आवर्त में कितने एलिमेंट है वो भी याद हो गया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर के आधार पर इनका नाम दे दिया है। तो आवर्त नंबर 1 को कुछ नाम दे दिया, तो आवर्त नंबर 1 को बोला जाता है अति लघु आवर्त,
बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, अति लघु आवर्त, तो इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेरी स्मॉल। अगला वाला 8 और 8, इसको नाम दे दिया साथ में, इसको बोला जाता है लघु आवर्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और नीचे वाला शॉर्ट। 18 और 18 वाला, तो इसको मैंने बोल दिया दीर्घ। दीर्घ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो मैंने लॉन्ग बोलेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग। 32 वाला, तो यहां पर ये हो जाएगा वेरी लॉन्ग। आया कि नहीं आया, 2 8 8 18 18 32, 1 2 3 4 5 6, और 6 तक रहेगा, 7 तक नहीं बताया मैंने आपको। 2 8 8 18 18 32, तो यहां पर सबसे बड़ा वाला आवर्त कौन सा होता है, वर्ग आवर्त नंबर 6 होता है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो सबसे छोटा वाला ये वाला रहेगा, पहला वाला। सबसे बड़ा वाला रहेगा आवर्त नंबर 6। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर और क्या चीजें होती है वो चीज बता दूं मैं आपको। एक आवर्त सारणी और है मेरे पास, उस पर बता दूं मैं आपको सारी चीजें। अब ये आवर्त सारणी अगर मैं इसको बड़ा करके बताऊं आपको, चलो आवर्त सारणी बड़ी तो नहीं हो रही है, लेकिन यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहां पर क्या चीजें हैं, यहां पर अगर पूछा गया बताइए रूबिडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया, तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पर कितने एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है वो भी पता है आपको। इसको मिटा दूं मैं पहले, सॉरी, तो यहां पर इस तरीके से इसको मिटा दूं मैं। कि आवर्त नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आपको सबके तत्वों के नंबर पता है कितने कितने रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको पूछा है रूबिडियम का, तो मैंने बताया ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति पूरी हो जाएगी तब नंबर किसका आएगा, तब नंबर आएगा रूबिडियम का नंबर आएगा। तो मैंने बोला यहाँ पर कितने एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट। यहाँ पर कितने एलिमेंट, तो यहाँ पर 8 रहेंगे। यहाँ पर 8 रहेंगे, यहाँ पर 18 रहेंगे। इन्हीं के बाद तो इसका नंबर आएगा। तो यहाँ पर 2 और 8 10 और 8 18 और 18 36, 36 के बाद में किसका नंबर आएगा, तो 37वां नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, रूबिडियम का नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। आपने याद नहीं किया, आपने समझा है इसको, चीजों को रटा नहीं है। तो हेलिना की रफ से फरियाद, तो आपको पर्टिकुलर रूबिडियम पूछे या सीजियम पूछे, तो आपको पता है कि ऊपर वाले में कितने एलिमेंट रहेंगे, तो आप जोड़ के नीचे वाले एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे आपने रूबिडियम का निकाला है। आया कि नहीं आया, ऐसा। तो यहां पर सीजियम पूछा जाए तो आप सीजियम का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 18 है, यहां पर भी 18 है। इनके सब के बाद इनका नंबर आएगा। तो मैंने बोला 18 18 36 और 16 2 18 मतलब 54, मतलब नंबर कितना आ गया इसका, 55 नंबर। तो आपको पर्टिकुलर सबके परमाणु क्रमांक नहीं याद करना है, बस आपको समझ के चलना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आपको ये परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन है 18, क्रिप्टॉन है 36, जेनॉन है 54, रेडॉन रहेगा 86। ये पहाड़ा हो गया 18 36 54, सॉरी 18 36 54। ये 2 आपको याद है, ये 10 भी याद है, 18 भी याद है, 36 बना दोगे, 54 बना दोगे, और क्या बना दोगे, 86 बना दोगे। तो इस तरीके से आपको परमाणु क्रमांक आखिरी के सुख याद हो जाएंगे, 2 10 18 36 54 और 86। अगर मैंने बोला आपका नंबर ये रहेगा, तो अगर आपके अगल बगल वाले का नंबर बता पाएंगे आप, तो मैंने बोला यहां पर हीलियम के बाद में किसका नंबर, तो नियॉन का रहेगा। तो नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, सॉरी हीलियम के बाद में किसका, तो लिथियम रहेगा। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। उसी प्रकार से
अगर आपको पूछा क्रिप्टॉन के बाद में यहाँ पर, तो ये आवर्त नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर 5 वाले का पूछ लिया तो 4 के बाद ही तो 5 आएगा। तो यहाँ पर 37 वाला अगर आपको याद है, 36 वाला अगर आपको याद है, तो आगे वाले का नंबर आप बता पाएंगे कि यहाँ पर 36 है, तो आगे जो बनने वाला है उसका क्या रहेगा, 37 रहेगा। 2 के पहले 1, 10 के पहले 9, 18 के पहले 17। अब ये याद कर लो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17 रहेगा, यहाँ पर 35 रहेगा, यहाँ पर 53 रहेगा, यहाँ पे 85 रहेगा। तो यहाँ पर जो हेलोजन है इसका परमाणु क्रमांक भी आपको याद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आपने अगर आखिरी गैसों को याद कर लिया तो इसका जो पहले वाला है वो आपको याद हो गया, हेलोजन वाला। 36 का 35, 54 का 53, 86 का 85, ये याद हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में आने वाले वो भी बता पाएंगे आप। 2 के बाद 3 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 36 के बाद 37 आएगा। तो इस तरीके से ये 11, 19, 37, 55 ये भी आप निकाल पाएंगे आसानी से। चलो, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में और क्या चीज़ें आपके काम की है आवर्त सारणी में? आवर्त सारणी में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आवर्त जो ब्लॉक है एस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है पी ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है डी ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक है एफ ब्लॉक। अब क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों तत्व हैं? तो यहां पर ये अलग अलग रंग के दिख रहे होंगे ये जो तीनों। तो यहां पर ब्लॉक नंबर पी जो ब्लॉक है इसमें धातु प्लस अधातु प्लस उपधातु तीनों के तीनों तत्व मिल जाएंगे, धातु अधातु उपधातु। इसके बाद में यहां पर ये मैं बोलूं एच ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सारी की सारी जो रहेगी वो रहेगी धातुएं। ब्लॉक नंबर एस, डी और जो एफ रहेगा इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सब की सब धातुएं रहेगी। और आपका जो पी ब्लॉक रहेगा उसमें रहेगा धातु, अधातु और उपधातु। एक पॉइंट हो गया। आगे बढ़ें, और क्या चीजें समझ में आपको आना चाहिए। तो यहां पर उपधातु की बात करें तो उपधातु क्या है, तो यहां पर ये आपको जो अलग कलर दिख रहा है बी वाला बोरॉन, ये वाला सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये टेलेरियम और ये वाला जो रहेगा पोलोनियम, ये जब सारे जो तत्व रहेगा। और यहाँ पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। तो ये एक बार लिख दूं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये रहती है आपकी उपधातु। इसको बोला जाता है उपधातु, मेटलॉइड। अब यहां पर ये याद करना है कि मेटलॉइड के ऊपर ऊपर जितने भी तत्व हैं, ये जो सारे तत्व दिख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, जो जितने भी तत्व दिख रहे हैं, ये रेड एरिया में जो तत्व हैं ये रहेंगे अधातु। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए निम्न में से धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, तो आप बता पाएंगे आसानी से, क्योंकि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम के ऊपर जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रहेगा अधातु। तो यहां पर ये जो सब दिख रहा है वो क्या रहेगा, अधातु रहेगा। इसके बाद में जितने भी तत्व नीचे दिख रहे हैं ये रहेगा धातु। आया कि नहीं आया? तो आप बता पाएंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन, एसिटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे अधातु। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। एक बार फिर से क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज वो देख लो। हम लोगों ने पढ़ा मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में आई थी।
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। टोटल एलिमेंट 118 हैं। धातुएं 91 हैं। उपधातुएं 7 है, बताया भी है थोड़ी देर पहले। और 20 रहेगा आपका अधातुएं रहेगा। टोटल गैस रहेगा 11 रहेगा। अक्रिय गैस से 6 रहेगी। आवर्त रहेंगे 7, वर्ग रहेंगे 18। इसके बाद में आपको याद करवाया 8 7 7 का फंडा आवर्त वाला। न्यूलैंड में 8 है, मेंडलीफ में 7 है, मोजले में 7 है। वर्ग 7, इधर 9, इधर 18, एलिमेंट 56, इधर 63, 118। 1913 में आई थी ये। किस में रहेगा ये? 1913 में आएगा। आगे बात करें, आगे बढ़ा, हम लोगों ने पूरे एलिमेंट याद कर लिए। आपको ऑर्गन 18, ऑक्सीजन 8 याद करवाया। फ्लोरीन क्लोरीन 9 17 याद करवाया। पोटेशियम कैल्शियम 19 20 रहेगा। सोडियम पोटेशियम 11 12। एल्यूमिनियम सिलिकॉन 13 14। और आखिरी वाला पोटेशियम कैल्शियम जो रहेगा 19 20। आगे हम लोगों ने याद कर लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक, इधर वाला एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सारे देख लिए। आवर्त नंबर 1 को लघु बोलेंगे, सॉरी अति लघु बोलेंगे। दीर्घ दीर्घ, फिर अति दीर्घ। पहला वाला जो आवर्त कहलाएगा अति दीर्घ कहलाएगा। दूसरा और तीसरा रहेगा वो सॉरी पहला वाला जो आवर्त रहेगा वो शॉर्ट कहलाएगा, लघु, अति लघु, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा। पहला वाला अति लघु, दूसरा और तीसरा लघु लघु, अगला वाला दीर्घ दीर्घ और अगला वाला अति दीर्घ। आपको अगर इस तरीके से याद नहीं हो तो आप परमाणु क्रमांक मतलब तत्व के नंबर देख के याद कर सकते हैं। 2 8 8, 18 18, 32 32 वाला सबसे बड़ा और 2 वाला सबसे छोटा। इसके बाद में यहां पर कॉपर 29 रहेगा। कॉपर के नीचे चांदी, चांदी के नीचे सोना। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 वाला। 47 के नीचे रहेगा 79 जो रहेगा आपका सोने का परमाणु क्रमांक। सोने के पहले रहेगा प्लेटिनम और सोने के बाद रहेगा आपका पारा। आगे ये सब आपने याद कर लिया है। यहां पर हम लोगों ने देखा लेंथेनियम रहेगा, ये एक्टिनियम रहेगा। यहां पर हम लोगों ने देख लिया परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक स्टार्ट हो जाएगा। 58 से लेके यहाँ पर 71 रहेगा और यहाँ पर 90 से लेके 103 रहेगा। याद कर लेना इसको। आगे अगला वाला पॉइंट। इसके बाद में मैंने आपको 8 पॉइंट और याद करवाए थे। तो जो 8 पॉइंट याद करवाए थे, एक बात जल्दी जल्दी बता दूं मैं आपको कि जो 8 पॉइंट याद करे थे वो 8 पॉइंट कौन से थे। 8 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करना है। तो यहां पर पहला वाला जो पॉइंट मैंने बताया था वो था अधात्विक गुण। पहला वाला जो पॉइंट था वो था अधात्विक गुण। दूसरा वाला पॉइंट नाभिकीय आवेश। तीसरा वाला पॉइंट संयोजी इलेक्ट्रॉन। चौथा वाला पॉइंट संयोजकता। पांचवा वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन बंधुता, लब्धि ऊर्जा और उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रीति। अगला वाला आयनन विभव और अगला वाला ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति और अगला वाला तत्वों का घनत्व। अब ये होते क्या हैं? तो आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी में क्वेश्चन आए थे इस तरीके से पहले भी और आपने पढ़े भी होंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन से गुण बढ़ते हैं, कौन कौन से गुण घटेंगे, कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। ऊपर से नीचे वर्ग में आएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इनको बहुत ही शानदार तरीके से मैं उसको पूरा मिला के लेके आया हूं। अब देखो क्या जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं 8 के 8 पॉइंट आवर्त सारणी में बाएं से दाएं मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पर एक पॉइंट याद कर लो, बढ़ते हैं। जितने भी पॉइंट हैं 8 के 8 ये सारे के सारे बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कोई सी चीज यहां से यहां आने पर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इधर से इधर अगर कोई चीज आई तो वो क्या होगा? घटेगा। आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला एक पॉइंट याद करो, एक पॉइंट से 4 पॉइंट याद करवाऊंगा। तो पहला वाला पॉइंट अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? तो मैंने बोला घटेगा। ये हो गया 2 पॉइंट। अब यहां पर याद करो जो चीज
इधर बढ़ रही है तो नीचे जाएंगे तो वो होगी घटेगी। तो यहाँ पर नीचे क्या बोलेंगे, वो चीज़ घटेगा। तो अधात्विक गुण इधर बढ़ रहा था, इधर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा घटेगा। तो 1 पॉइंट से 3 पॉइंट हो गए। अगला वाला, यहां से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तो मैंने बोला नीचे आएंगे तो घटेगा, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। आया कि नहीं आया। 4 को नहीं याद करना, एक याद कर लो कि अगर हमने बोला कि ये जितने भी पॉइंट है बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो मैंने बोलेगा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। इधर बढ़ा है तो इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा घटेगा। अब इधर बढ़ा है तो नीचे क्या होगा, नीचे घटेगा, और नीचे घटेगा तो ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता दूं, यहां पर अधात्विक गुण के बारे में बताया, लेकिन इसी का उल्टा होता है धात्विक गुण। इसी का उल्टा क्या होता है, धात्विक गुण। तो अभी बताया बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर चीजें क्या होती है, ये बायां भाग रहेगा, ये वाला दायां भाग रहेगा। यहां पर चीजें बढ़ने वाली बताई, बढ़ेगा मान, और नीचे वाला जो रहेगा वो मान रहेगा घटेगा मान, घटेगा मान, घटेगा। तो अधात्विक गुण इधर से इधर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब बताओ अधात्विक गुण इधर बढ़ रहे हैं, तो बताओ धात्विक गुण इधर से इधर जाने पर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, धात्विक बढ़ेगा तो अधात्विक गुण क्या होगा, कम होगा। अब इधर कम होगा, इधर से इधर मैंने बोला कम होगा, तो इधर वापस आएंगे तो क्या होगा, तो इधर होगा बढ़ेगा। इसी का 2 पॉइंट और, इधर आपका घट रहा था आध्यात्मिक गुण, तो नीचे आध्यात्मिक गुण क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाने पर क्या होगा, कम होगा। आया कि नहीं आया। 1 पॉइंट से 8 पॉइंट रिलेट करना कैसे करना है वो आपने सीख लिया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट क्या रहा, नाभिकीय आवेश के बारे में। तो ये अभी क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में कि नाभिकीय आवेश के बारे में बताइए किस तरीके से रहेगा। तो ये बायां, और ये वाला जो भाग रहेगा वो रहेगा भाग बायां। नाभिकीय आवेश तो इधर क्या रहेगा, बढ़ेगा। इसका उल्टा इधर क्या रहेगा, तो इधर होगा कम होगा। इधर बढ़ रहा है तो नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा, और ऊपर आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। डन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इस तरीके से बढ़ेगा। तो 4 तक क्या होगा, बढ़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, बढ़ेगी। फिर अगला वाला 5, अगले वाला 6, अगला वाला 7, अगला वाला क्या रहेगा, 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, औधात्विक गुण बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। संयोजकता की बात करें तो वो भी क्या रहेगा, बढ़ेगा। 4 तक बढ़ेगी, 4 तक बढ़ेगी, यहाँ पर याद कर लो 4 तक ना संयोजकता क्या रहेगी, बढ़ेगी। आगे डिटेल बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इधर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव, ये भी क्या होगा, इधर बढ़ेगा। ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तत्वों का घनत्व ये क्या होगा, बढ़ेगा। एक पॉइंट याद कर लो कि सारे पॉइंट डन हो गए। अब आपको डेफिनेशन पे जाते हैं। पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन नहीं पता है तो डेफिनेशन देख लो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। कि अधात्विक गुण का डेफिनेशन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन क्या है, संयोजकता डेफिनेशन क्या है, सारी डेफिनेशन लेके आया हूं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए, आधुनिक आवर्त सारणी की बात अगर करेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला वाला पॉइंट, अधात्विक गुण क्या होगा, इधर जाने पर बढ़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, बताइए सर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देख लो। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में, ध्यान देना।
अगर बोला यहाँ पर सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो तत्व में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बटे रहेंगे, तो पहली कक्षा में 2 रहेगा, दूसरी कक्षा में 8 रहेगा, आखिरी कक्षा में 1 रहेगा। तो मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये 2 8 1 हो गया। अगर सोडियम के बाद में मैग्नीशियम की बात करें 12 परमाणु क्रमांक, तो 2 8 और 2 रहेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 8 और 3 13 परमाणु क्रमांक। सिलिकॉन की बात करूं तो 2 8 4 रहेगा 14। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 है, तो यहाँ पे रहेगा 2 8 और 5 रहेगा। सल्फर 16 है, तो यहाँ पे रहेगा 2 8 6 रहेगा। यहाँ पर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है और संयोजकता बताना है। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कहलाएंगे आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने बोला कि यहाँ पर बाहर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो पर्टिकुलर जितने भी बाहर हैं वो क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्यूमिनियम के लिए 3, सिलिकॉन के लिए 4, फास्फोरस के लिए 5, सल्फर के लिए 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे संयोजकता की बात करें तो 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। संयोजकता जब कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागोगे या ग्रहण करोगे या फिर करोगे साझा, जितने आपने त्यागे, जितने आपने ग्रहण किए, जितने आपने साझा किए, तो कोई सा भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब उसकी आखिरी कक्षा में वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहें। उसकी जो लास्ट वाली कक्षा है उसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है वो। अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए बाहरी कक्षा में अगर 1 रहेगा, तो मैंने बोला 1 को करना है 8, तो 1 देगा तो भी 8 बचेगा, और अगर उसने 7 ले लिए तो भी 8 हो जाएंगे। तो यहां पर 1 देना आसान है या 7 लेना आसान है, तो मैंने बोला 1 देना आसान है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, सोडियम क्या करेगा, 1 दान दे देगा। तो दान दे देगा तो यहां पर 1 प्लस आ जाएगा उसके ऊपर, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने उसके ऊपर प्लस आ जाते हैं। तो यहां पर सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहां पर बचेगा 2 और 8, इसके ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया, मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर संयोजकता कितनी है इसकी, तो इसकी कितनी है, 1 है, उसने 1 त्यागा है। अगला वाला देखो, मैग्नीशियम में भी क्या करेगा, आखिरी में 2 है, तो 2 त्यागेगा या 6 लेगा, तो 2 त्यागना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो मैंने बोला मैग्नीशियम 2 त्याग के 2 प्लस ले लेगा, और उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से आगे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो 3 त्यागेगा या फिर 5 ग्रहण करेगा, तो मैंने बोला 3 त्यागना आसान है। तो एल्यूमिनियम के संयोजकता कितनी होती है, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस, मतलब ये होता है 3। आया कि नहीं आया। सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में 4 है आखिरी में, मतलब वो 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है। तो यहां पर संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आई बारी फास्फोरस की, यहां समझ लो अच्छे तरीके से, 2 रहेगा, 8 रहेगा, 5 रहेगा। अगर मैं पूछूं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां पर कितने हैं, यहां पर है 5 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए इसके। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए संयोजकता कितनी होगी, तो यहां पर मेरे पास में 5 है, तो मेरे पास 3 ले सकता हूं या 5 दे सकता हूं। तो 5 देना मुश्किल है, लेकिन 3 लेना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो मैंने 3 क्या करे, ग्रहण करे, तो यहां पर संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ना कि 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5 और संयोजकता हो जाएगी उसकी 3 हो जाएगी। अगला वाला सल्फर एज इट इज रहेगा, आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला ये 2 ग्रहण कर लेगा, तो यहां पर क्या जाएगा 2। तो फास्फोरस के ऊपर जो रहेगा यहां पर 3 माइनस हो जाएंगे, सल्फर के ऊपर कितना रहेगा, 2 माइनस रहेगा। अब इसके बाद में क्लोरीन की बात करूं तो यहां पर होता है 2 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा। तो 7 देना मुश्किल है, 1 लेना आसान है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है, मतलब 1 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1।
तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बीच में संबंध। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जितने दोगे या लोगे या साझा करोगे वो क्या कहलाएगा, संयोजकता, वैलेंसी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। आगे बात करें इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ये क्या रहेगा, तो यहां पर ये भी क्या होगा, इधर जाने पर बढ़ेगा, नीचे आने पर घटेगा, वापिस आओगे तो घटेगा, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा। डन। इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इन तीनों में से आपको इस चीज को याद करना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, आप रिलेट करना है इसको, बंधुता मतलब बांधने की क्षमता। बंधुता मतलब क्या रहेगा, बांधने की क्षमता। तो बांधने की क्षमता के लिए मतलब किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब बांधने में जितनी ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक। क्यों होती भैया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 7 है। तो मैंने बोला यहां पर 7 है, इसका मतलब यह है कि उसको 8 करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, बांधने की क्षमता, तो कितना रहेगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का। अगला है आयनन विभव। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब बांधने की क्षमता, और आयनन विभव मतलब उसको त्यागने की क्षमता। तो आयनन विभव, किसी गैसीय परमाणु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। तो मैंने एक बंधुता मतलब बांधने के लिए ऊर्जा, आयनन विभव मतलब छोड़ने के लिए, तो मैंने साथ में इसलिए लिखा। ये दोनों चीजें क्या रहेगी, ये दोनों चीजें रहेगी यहां से, अगर बोला यहां से यहां जाने पर बढ़ेगी, वापस आने पर घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी, ऊपर आओगे तो बढ़ेगी। बहुत शानदार। अगला है विद्युत ऋणात्मकता, वो भी बढ़ेगी। ये होता क्या है, डेफिनेशन देख लो। किसी अणु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति रहेगी वो कहलाएगी विद्युत ऋणात्मकता। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो यहां पर रहेगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 9, और क्लोरीन 17। और सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, एक ग्रहण कर लेगा, बहुत आसान रहेगा। आपका जो रहेगा सीजियम रहेगा। सीजियम की बात करें तो सीजियम का परमाणु क्रमांक तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप रिलेट करना चाहें तो यहां से रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि सीजियम कहां पर है, तो यहां पर ये है सीजियम। अब यहां पर एक चीज और याद कर लो, वर्ग नंबर अगर 1 मैंने बोला तो वर्ग नंबर 1 में पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हाइड्रोजन में पूछे, हीलियम लिथियम में पूछिए, सोडियम में पूछे, पोटेशियम में पूछे, रूबिडियम में पूछे, या सीजियम में या फ्रांसियम में कितने होंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, लिथियम का 3 तो 2 और 1, सोडियम का 11 तो 2 8 और 1, पोटेशियम का 19 तो 2 8 8 और 1। तो यहां पर देख रहे होंगे आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। मतलब आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, इसको बोला संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वर्ग की जो संख्या है, वर्ग की संख्या नंबर 1 है, तो वर्ग की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। यहां पर रिलेट कर लिया हम लोगों ने कि वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग नंबर 1 में जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 1 रहेगी। उसी प्रकार से अगर मैंने बोला वर्ग नंबर 2 की बात करो, तो वर्ग नंबर 2 में क्वेश्चन अगर आ गया कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और आपका राजी मतलब रेडियम। तो इसी प्रकार से आपका ये जो जितने भी तत्व हैं इसमें अगर पूछ ले कि बताओ
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि इसका वर्ग नंबर 2 है तो पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही रहेंगे। ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद में ये आपने वर्ग क्लियर कर लिया। अगला वाला क्वेश्चन आता है आवर्त से। आवर्त की संख्या क्या दिखाता है, तो वर्ग की संख्या दिखाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आवर्त की संख्या अगर पूछे तो ये दिखाएगा कक्षा। आवर्त की संख्या क्या दिखाएगा, कक्षा। तो मैंने बोला आवर्त नंबर 1 एक कक्षा, आवर्त नंबर 2 2 कक्षा, आवर्त नंबर 3 तो यहाँ पे 3 कक्षाएं, 1 2 3। आवर्त नंबर 4 की बात करूं तो आवर्त नंबर 4 में 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। तो आवर्त बराबर कक्षा, वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आया था यहां पर बताइए कि पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हेलिना की रफ से फरियाद, तो जो की रहेगा वो रहेगा पोटेशियम और इसमें रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। इसके बाद में यहां पर 2-3 चीजें और बता दूं। यहां पर आप लोग ये Sb, Pb, Sn इसका नाम बता सकते हैं क्या। Sb मतलब होता है एंटीमनी, एंटीमनी, ये थोड़ा मुश्किल रहता है इसलिए बता रहा हूं। Pb मतलब होता है लेड, Sn मतलब होता है टीन, इसको याद कर लेना। Sb, Pb और Sn। Sb एंटीमनी रहेगा, एंटीमनी रहेगा, Pb रहेगा लेड रहेगा, Sn मतलब रहेगा टीन। इसके बाद में यहां पर ये वाला जो है बेटा जो रहेगा Be बेरिलियम, और अगला है Ba मतलब बेरियम, ये अलग अलग है, ये रहेगा बेरिलियम, और ये जो Ba है वो रहेगा बेरियम। अब इसको आपको अलग अलग करना है। अलग अलग किस तरीके से लिंक करोगे, तो यहां पर दिख रहा है बेरिलियम, ये बेरियम, तो बेरिलियम लंबा शब्द है, बेरियम छोटा शब्द है। तो यहां पर ये Be है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और ये है Ba है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बी डिग्री जो होती है बड़ी होती है तो बेरिलियम, और Ba जो होता है वो छोटा होता है, वो जगह बेरियम। रिलेट करना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बेरिलियम का संकेत बताओ, बेरियम का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, जितनी भी चीजें आपके लिए रहेगी काम की मैं बताते जाऊंगा। विद्युत ऋणात्मकता हो गई। अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, तो मैंने बोला बढ़ती है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, याद कर लो। अधातु क्या बोलेंगे, तो अधातु के लिए क्या बोलेंगे, उल्टा अम्लीय। हम लोगों को एक याद करना है, धातु की रहेगी क्षारीय। तत्वों का घनत्व की बात करें तो तत्वों का घनत्व भी क्या रहेगा, इधर से इधर क्या आ जाएगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया डन। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा 8-9 जो पॉइंट है, अधात्विक गुण, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आपका नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, और आखिरी वाला तत्वों घनत्व, ये सारे बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई सा भी पॉइंट आ जाए, जैसे कि परमाणु त्रिज्या का पूछ ले या फिर धात्विक गुण का पूछ ले, तो ये जो पॉइंट रहेंगे वो यहां से यहां जाने पर घटेंगे। तो जितना भी पॉइंट बताया है वो बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आए तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर घटेंगे, और नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपके कमेंट मिलते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा भी चल रहा हूँ या फिर मुझे कितना सुधार चाहिए। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप सलाम सभी को, बहुत बहुत थैंक यू।